मेरा बच्चे, तुम हमेशा मेरे संदेश को अनदेखा करके इग्नोर कर देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतरकर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी और न ही कोई कठिनाई तुम्हारे समक्ष खड़ी होगी, क्योंकि तुम्हारी माता काली सदैव तुम्हारे साथ होंगी। तो फिर तुम्हें डर किस बात का है? आज के समय में हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि यह कलयुग है। इस कलयुग में एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं। मैंने इस संसार में देखा है कि अपने फायदे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। चाहे वे कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इसके लिए चाहे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, परंतु वे नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता भरी हुई है उसे तो वे प्रस्तुत करेंगे ही। यह उनका स्वभाव है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय है। वे तुम्हारी सफलता को देखकर जल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी शीघ्रता से ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। वे परेशान हैं, क्योंकि वे वहीं के वहीं खड़े रह गए हैं, जबकि तुम निरंतर आगे बढ़ रहे हो। वे बड़े बड़े दम भरते थे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वे यह नहीं जानते थे कि समय कब बदल जाए, किसका पक्ष ले ले। यह तो केवल भविष्य जान सकता है, या फिर स्वयं माता काली। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया। मैंने तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं कार्य किया। मैं यह चाहती थी कि एक दिन ऐसा आए जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा हो जहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों लोग लालायित हों, और उनमें तुम्हारा शत्रु भी हो। वह दिन आ चुका है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीति और तुम्हारी मेहनत आज तुम्हारे पक्ष में है। यह मेरे लिए भी अत्यंत हर्ष का विषय है, क्योंकि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है। सभी दुखों और कष्टों से परे जय माता काली। उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वह अब अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की, उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में सफल होता है तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है कि देखो, आज मेरा भक्त मेरे बताए वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। और तुम्हें प्रसन्नता इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है वह तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वह निराश हो जाते हैं, उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वह फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया, कठिन परिश्रम किया, और इसी कारण से तुम्हें यह सफलता प्राप्त हुई है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका तुम्हारी मेहनत और तपस्या की है। जो कुछ मैंने किया वह भी तुम्हारी भक्ति की शक्ति से ही हुआ है। तुमने अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखा, मेरी भक्ति की, और मुझे अपने से अलग नहीं होने दिया। इसीलिए मैं सदैव तुमसे जुड़ी रही। तुम यह जानो या न जानो, पर मैं हर समय तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण किया। यदि कोई कार्य गलत दिशा में जा रहा होता तो मैं उसे रोकती और तुम्हारे मन में उसे सही ढंग से करने का विचार उत्पन्न करती। जब भी तुम्हें कोई दुख या तकलीफ आई तो मैंने स्वयं तुम्हारे समक्ष आकर तुम्हारी रक्षा की। यह तुम्हारी माता काली का तुम पर प्रेम है, जो इतना प्रकट हो चुका है कि यह कभी कम नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए। परंतु जब तक तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति अडिग रहेगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधी होती हूँ, मुझे उसकी रक्षा के लिए आना ही पड़ता है। उसे वह सब देना पड़ता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है,
चाहे थोड़ा समय लगा हो, किंतु मैंने वह पूरा अवश्य किया है। यह बात तुम्हें स्वयं भी ज्ञात होगी। यदि यह सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हाँ टाइप करो, जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि मैंने जो कहा वह तुम्हारे लिए सत्य और कल्याणकारी है। यही मैं जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे। यह संसार विभिन्न प्रकार के जीवों से भरा हुआ है। कोई अच्छा है, कोई बुरा, कोई श्रेष्ठ है, कोई तुच्छ। तुम्हें इन सब से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने कार्य और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि तुम दूसरों की बातों में उलझोगे और उन पर ध्यान दोगे तो केवल अपना समय नष्ट करोगे। आज के समय में जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे उसी के अनुसार फल भी प्राप्त होता है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता और केवल दूसरों की सफलता देखकर जलता रहता है, वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। वह केवल अपनी ही ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहेगा। यह अग्नि इतनी प्रचंड होती है कि धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से जला देती है, जैसे कोई अंगार निरंतर दहकता रहे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें अलग अलग तरीकों से प्रयास करना होगा। जय माता काली। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अकेला स्टोरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिख। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रति जलन की भावना रखती हो, क्योंकि वह अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई है तो तुम्हारे अंदर सभी विचारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार है, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बड़े कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगे कि वह तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। या मैं तुमसे बता देता हूं, अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। या मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पड़ना जो अपनी नेगेटिव सोच से अपने कार्य करते हैं, इसीलिए वह अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं, अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा शत्रु तुमसे इसलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम है तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो गया हो। हर चीज से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वह यह सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं, मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूं। उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, परंतु मैं करूंगा अवश्य। लेकिन मेरे बच्चे, या उनके लिए करना संभव नहीं है क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया। अलसी तो उनके अंदर कूट कूट उकर भरा हुआ है। आज इस आलस ने उन्हें नीचा दिखाया है। यदि वह भी निरंतर प्रयास और मेहनत करते होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। और क्या मतलब, तुम्हारे कुछ गरीब तो पहुंच ही गए होते, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे, तब जाकर भी तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे। परंतु उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस्य काम करने देगा तभी तो उसे कर पाएंगे, अन्यथा आधे मार्ग से ही वापस लौट जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। परंतु तुम एक ऐसे साक्षी और विश्वास व्यक्ति हो कि तुम्हारे मार्ग में चाहे जितनी अड़चना आए, चाहे जितनी समस्याएं आए, उससे लड़ने के लिए तुम हर समय तैयार हो। मैंने देखा है तुमने अपनी स्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे प्रति अनुकूल होते हुए भी तुमने उसे अनुकूल बनाया है। तुम्हारे पास वह ज्ञान व बुद्धि आप भी देखा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम उसका सही उपयोग करते हो, इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ
प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वह तुम्हारी परम में अंत है और तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य है। आज के टाइम पर तो लोग कुछ करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते हैं। यह चाहते हैं कि बस मेरा कार्य ऐसे हो जाए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए जो कि मेरे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। परंतु ऐसा नहीं मेरे बच्चे, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पल इस प्रकार से गुजरना पड़ता है, कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को अपने गर्म करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भी चीज पर्याप्त हो पाती है। कि नींद हराम हो जाती है, सुबह का भजन हराम हो जाता है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कुछ साधारण नहीं है, सब पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे तुम उसे पर अपना प्रभाव दिखाओगे वैसे वैसे वह तुम्हारे प्रति कार्य करती रहेंगी। परंतु तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार से अचंभित है कि वह रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो जीत सोचना है उसे सोचने दो। तुम्हें तो अपना कार्य करना है अभी और आगे जाना है, अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। तब जाकर तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं उन्हें और जलन होगी, ईर्ष्या होगी कि मेरा शत्रु दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तमक भी नहीं कर पाया हूँ, या मेरी ऐसी विडंबना है कि मैं चाह रहा हूँ फिर भी मुझे हो नहीं पा रहा, मैं आज तक कुछ किया नहीं है। इस हालात से भरे जीवन को ही दिया है या आलस से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं इस आलस से कैसे बाहर निकलूं? यदि आलस से मेरा पीछा छोड़ दे तो मैं कोई भी कार्य करने में सफल हो जाऊंगा। पर यह मेरी स्थिति मेरे ही कारण हो गई है। यदि मैं इस आलस में ना पड़ता और अपने शरीर को हर समय एक्टिव रखता तो आज मुझे यह दिन देखने ना पड़ते जो आज मेरे सामने आए हैं। मैं आज तिल तिल कर मर रहा हूँ क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है। उसकी दशा को देखकर, उसकी खुशियाँ देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। स्थिति मेरी खराब होती जा रही है क्योंकि मैं उसे लायक नहीं बन पा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, यदि तुम यह सोच रहे हो तो सोचते ही रहोगे, क्योंकि जो तुमने काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन तुम अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हारी भी स्थिति कुछ और होती और यह तुम्हारा जो एलसी तुम्हारी कमजोरी बना हुआ है वह क्षण में दूर हो गया होता। क्योंकि तुम्हारे मेरे बच्चे, माता काली तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर रही है जो तुम्हारे लिए हानिकारक बन रही थी। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को एक नए तरीके से अपनाना होगा। तुम्हारा मार्ग कुछ और है और मेरी भक्ति का मार्ग कुछ और। तुम्हारे और मेरे बीच बहुत बड़ा अंतर है। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह तुम्हारे लिए परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या को त्यागा जाए और स्वयं को एक अच्छे और सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाए। अपने आप को ऐसा प्रमाणित स्वरूप दो जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ा दी, उनकी भावनाओं को आहत किया और इसीलिए तुम्हें आज इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तुम परेशान हो रहे हो कि कोई और व्यक्ति तुमसे ऊपर चला गया, महान बन गया, परंतु उसकी महानता के पीछे का कारण तुम नहीं जानते। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता काली की महिमा और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो हाथ टाइप करो। यदि तुमने अपने जीवन में उनका अनुभव किया है, यदि तुम्हें भी कभी ऐसा प्रतीत हुआ है कि कोई शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है, तो जान लो कि वही शक्ति माता काली की कृपा है। उन्होंने ही तुम्हें संभाला है, उन्होंने ही तुम्हें आज तक हर संकट से बचाया है। आज जो माता काली तुम्हें बता रही है वह सत्य है। उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हें संकटों से बचाया है, तुम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। जय माता काली कहकर उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस जीवन की सच्चाई दिखाई है। तुम्हारे मन में लगातार विचार आ रहे हैं कि मैं इन समस्याओं से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? क्या मेरा जीवन ऐसे ही उतार चढ़ाव से भरा रहेगा? क्या मेरे जीवन में कभी स्थिरता आएगी? मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता काली स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, तुमसे संवाद कर रही है। अब तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हें इन कष्टों से बाहर निकालूंगी। तुम बहुत दिनों से परेशानियों से घिरे हुए थे। तुम्हारी दुख भरी कहानी मैं अब और सहन नहीं कर सकती।
इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हें संदेश देने के लिए कि अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता आने वाली है। अब एक नई शुरुआत तुम्हारे साथ होगी। अब तुम मजबूती की ओर बढ़ने वाले हो। चाहे तुम कितने भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, परंतु जब तक माता काली स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, तब तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना कठिन है। लेकिन अब वह पल आ चुका है मेरे बच्चे। इस संदेश को पूरी श्रद्धा से सुनो और अपने जीवन में उतारो। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। और इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले माता काली तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। जय माता काली। यदि तुम इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे वैसे ही मैं तुमसे सदैव सीधे करता रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दिक्कत का एक साथ समाधान होने जा रहा है। क्या तुम इसके साक्षी नहीं बनोगे? तुम्हारे साथ जो भी आज तक बुरा हुआ है उसका बदला आज जरूर लिया जाए, क्योंकि तुम्हारे इस प्रकार की इच्छाएं हैं जो कि तुम अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए हो। तुम अभी तक इतनी बड़ी मजबूरी और समस्याओं में पड़े हो कि तुम आगे का कोई कार्य सही तरीके से प्रशस्त नहीं कर पाए। वह मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रहा लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम आप कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहते, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारे महादेव हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देते हैं, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ, अपने महादेव को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार का सहायता नहीं करूँगा। तुम अपने जीवन में तुम केवल आलस करते हो, तुम ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता, इसलिए मेहनत से मत डरो, परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। जिंदगी में इतना याद रखो कि काम का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो अपने जीवन निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। या तो तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं गई है, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारे महादेव जी आ गया हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगा, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षा दी है और ना जाने क्या सहा है। तुम्हारे महादेव को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रहा है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगा। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक ही था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है जो आज तुम्हारे लिए एक नई लेकर आया है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आता है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ज्ञान यह सब कुछ देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ता है और यहाँ तो केवल अपने नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा, बस यही कीमत उन्हें चुकानी है। मैं ही महादेव और मैं ही रौद्र रूप हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारे गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रहा हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़े उसका जीवन संवर गया है, उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगा और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहता हूँ।
क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तो इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं सकता। तुम्हारी महादेव तुम्हारी रक्षा सदैव करते हैं। इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस साल को हमेशा के लिए त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारे हर बंद आंसू की गिनती की है और तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ना देखता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से से परिचित हूँ, क्योंकि मैं कभी तुमसे दूर नहीं गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा, मदद और सांत्वना देने के लिए तैयार रहे। मैंने हमेशा तुम्हारी पीड़ा चंगा करने और तुम्हारी आत्मा को फिर से संपूर्ण बनाने की इच्छा रखता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारी जिंदा तुम्हें मुझ दूर रखता है और अब तुम अपने चुनाव पर पछता रहे हो। मुझे समझ है कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा क्षण नहीं है और तुम बुरी खबरों से थक गए हो, बहुत सारी समस्याओं के से दबे हुए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं और तुम नहीं जानते कि दर्द कब समाप्त होगा। लेकिन मैं बच्चे, याद रखो, मैं आज तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूँ, तुम्हें नवीन ना देना चाहता हूँ और तुम्हें अपने सबसे अच्छे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आओ, अब जिद मत करो, मेरी आवाज सुनो और मेरे शब्दों को अनसुना मत करो। उन चीजों पर रोना और चिंता करना बंद करो जिन्हें तुम नहीं बदल सकते, और सुनो जो मैं कह रहा हूँ और मेरे पीछे चलो। उस पथ पर लौट चलो जो तुम्हारी मदद के लिए है, उस स्थान पर जहाँ शांति और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी उत्तर के लिए नहीं सुनिश्चित हो कि मैं हमेशा तुम्हें शुद्ध और सच्चे प्रेम से प्रेम करूँगा। तुम्हारे द्वारा किए गया कार्य मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता या मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस पर संदेह मत करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उस बात से आगे है जो तुम देख सकते हो। जानो कि मैं तुम्हारे न्याय करने या तुम्हारे अतीत को उठाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें फिर से संपूर्ण बनाना चाहता हूँ और तुम्हारी सभी पीड़ा को समाप्त कर देना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ आशीर्वाद और सफलता में चलो। तुम्हारे सपने और योजनाएं वास्तविक में आए ताकि तुम एक समृद्ध और पूर्ण जीवन का आनंद ले सको। बच्चे, अब तुम्हारे लिए यही मेरी इच्छा है और हमेशा, इसलिए भ्रमित मत हो और यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, क्योंकि भले ही तुम मुझे ना देखो या महसूस ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहाँ रहूंगा, तुम्हारी मदद करने, तुम्हें सांत्वना देने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। समझो, मैं कभी भी उन वादों के खिलाफ नहीं जाऊंगी जो मैंने तुम्हें दिए हैं। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई की खोज करूंगा ताकि तुम जो भी करना चाहते हो वह पूरा हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों से साफ करो और गलत करने से बचो। उन सभी चीजों को हटा दो जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। ऐसी चीजें केवल विनाश, चिंता और भय की ओर ले जाती है। अपने प्रतिकूल तत्वों की आवाजों को अपने जीवन पर हाथ ना होने दो और करतूत टिप्पणियों से दुखी या परेशान मत हो। अपनी सभी समस्याएं मुझे दे दो, अपने जीवन को मुझे प्रार्थना में समर्पित करो। अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें एक नए मार्ग पर चलाना होगा। मेरे बच्चे, तुम विफलता के लिए नहीं बने हो, क्योंकि कि मेरे साथ तुम अपने अस्तित्व का असली कारण जानते। मुझ में तुम शांति, खुशी और संतोष पाओगे और जानोगे कि मैं तुम्हारा महादेव हूँ, वहाँ जो अपने बच्चों में से आज्ञाकारी और बहादुर का पुरस्कृत करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आज जो बता रहा हूँ उसे अनदेखा मत करो। समझो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद करने के लिए बुला रहा हूँ और मैं यहाँ पृथ्वी पर स्वर्गीय आशीर्वाद देने की योजना बना रहा हूँ जो काफी लोगों तक पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। मेरे बच्चे, आज स्वर्ग दूत आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं जो आपको यह याद दिलाने के लिए आए हैं कि सभी परिस्थितियों में वह आपकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग आपके बारे में कुछ सच्चाई या समझने लगे, स्वर्ग दूत आपके दिल को सुकून और आपके मन को स्पष्टता देना चाहते हैं।
वह आपको यह समझाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे कि यह खुला से चाहे वह प्रश्न यह सुविधाजनक क्यों ना हो, आखिरकार आपको आत्मबोध हो। ईश्वरीय संरेखण की ओर ले जाने वाली यात्रा का हिस्सा है मेरे बच्चे स्वर्गदूत। आपको यह बताना चाहते हैं कि वह आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ रहे हैं। वह पूरी तस्वीर देख सकते हैं और वह जानते हैं कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है, खासकर जब यह बात आता है कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। डर या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग दूतों ने पहले ही आपके चारों ओर सुरक्षा और प्रेम का घेरा तैयार कर दिया है। हो सकता है कि अन्य लोगों ने आपके व्यक्तित्व, आपकी आवतों या आपके सबसे गहरे दर्द के बारे में कुछ जान लिया हो, लेकिन आपको इस सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए कि यह खुलासा एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जो आपको आपके उच्च आत्मा के करीब लाने के लिए किया गया है। मेरे बच्चे, आपके स्वर्ग दूतों ने देखा है कि आपने कितना विकास किया है और समय के साथ आप कितने मजबूत हो गए हैं। वह आपके संघर्षों और आपकी जीतों को जानते हैं और वह समझते हैं कि आपकी यात्रा आसान नहीं रहा है, या आपके लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि भले ही अन्य लोगों ने आपके जीव के कुछ कमजोर पक्षों या पहलुओं को जान लिया हो जिन्हें आप उजागर नहीं करना चाहते थे, इन खोजों से आपकी कीमत कम नहीं होती है। वास्तव में यह ईश्वरीय प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको अपनी सच्चाई में खड़े होने में मदद करने के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे, लोगों ने आपके गुणों के बारे में जाना हो सकता है कि दयालुता, आपकी बुद्धिमानी और दूसरों की मदद करने के प्रति आपका जुनून है, और उन्होंने आपके कुछ संघर्षों के बारे में भी पता लगाया हो सकता है, जैसे कि असुरक्षा की भावनाएं हो। लेकिन स्वर्ग दूत तस्वीर नहीं देख सकते जो स्वर्ग दूत देखते हैं। स्वर्ग दूत आपको किसी भी दर्द, चिंता को छोड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जो पता चलने से हो सकता है आपके बारे में जो भी खुलासा हुआ है वह जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा है, और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो ईश्वरीय योजना के बाहर हो। मेरे बच्चे, स्वर्ग दूत आपके जीवन के हर पहलू का संचालन कर रहे हैं ताकि आपको आपके उद्देश्य के करीब लाया जा सके, और यह स्थिति भी इससे अलग नहीं है। हो सकता है आप उजागर महसूस करें, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आप पहले से कहीं अधिक सुरक्षित है। वह आपको याद दिलाते हैं कि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है, और आपकी यात्रा का एक हिस्सा खुद को बिना किसी डर या निर्णय के स्वीकार करना है। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्ग दूत यान से देख रहे हैं कि आपके बारे में कोई भी खुलासा आपकी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए हो, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। वह आपको आपकी प्रामाणिकता में खड़े होने का मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि खुद के प्रति सच्चे होने में ही आपको सबसे अधिक शांति और आनंद मिलेगा। भले ही दूसरों ने आपके बारे में ऐसी बातें खोजी हो जो कमजोर या नाजुक महसूस होता हो, लेकिन याद रखें कि जो कुछ वह जानते हैं वह आपके स्वर्ग दूतों के प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन को छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्ग दूत यह भी आश्वासन देना चाहते हैं कि आप इस बात से परिभाषित नहीं होते कि अन्य लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या जानते हैं। लोगों ने आपके जीवन के कुछ पहलुओं का खुलासा किया होगा, लेकिन वहाँ पहलू के लॉस अद्भुत चित्र का एक छोटा सा हिस्सा है जो आप है। आप एक दिव्य मिशन पर है, और दूसरों की राय उस सच्चाई को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्ग दूत मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि आप ठीक वही ले जाए जा रहे हैं जहाँ आपको जाने की आवश्यकता है। वह नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि आपके और आपके आसपास के लोगों के विकास के लिए है। मेरे बच्चे, कमजोर होने में बहुत ताकत होती है, और दूसरों को अपनी सच्चाई दिखाने से आप उनके के भीतर भी दया और समझ को विकसित करते हैं। स्वर्ग दूत आपको यह बताना चाहते हैं कि जब आप खुले और पारदर्शी होते हैं तो आप न केवल खुद को ठीक करते हैं, बल्कि दूसरों को भी आपके साथ संबंध के माध्यम से ठीक होने का अवसर दे देते हैं। स्वर्ग दूत चाहते हैं कि आप यह जानकर सुकून महसूस करें कि वह आपको दूसरों की धारणाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी नकारात्मक से बचा रहे हैं। भले ही लोग आपके बारे में जो कुछ उन्होंने जाना है उसे गलत समझे या गलत तरीके से व्याख्या करें, स्वर्ग दूत पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि किसी भी गलत फहमी या गलत फैसले को जल्द से हल किया जा सके। वह आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आपके बारे में जो कुछ भी पता चला है वह नुकसान का कारण ना बने, बल्कि इसके यह अधिक समझ और सद्भाव का स्रोत बन सके। वह आपको प्रेम और विश्वास में केंद्रित रहने की याद ला रहे हैं,
यह जानकर कि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है। जब भी आपको यह महसूस हो कि दूसरों को आपके बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, अपने स्वर्ग दूतों से समर्थन मांगे। वे आपको अपने सुरक्षा के प्रकाश में लपेटकर और आपको यह समझाने मदद करेंगे कि आप सुरक्षित हैं, चाहे जो कुछ भी उजागर हुआ हो। स्वर्ग दूत आपको यह सोचने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यह खुलासे आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखते हैं। क्या आपके भी भीतर कोई ऐसा हिस्सा है जिसे आपने खुद से भी छुपा रखा था? मेरे बच्चे, कभी कभी जब अन्य लोग हमारे बारे में कुछ पता लगाते हैं तो यह हमारे लिए अपनी सच्चाई पर विचार करने का अवसर बन जाता है। स्वर्ग दूत आपसे यह पूछ रहे हैं कि यह स्थिति आपको आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम के बारे क्या सिखा रहा है। वह आपको अपने हर हिस्से को अपनाने का मार्गदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें अब दूसरों ने जान लिया है, क्योंकि पूर्ण आत्म स्वीकृति के माध्यम से ही आपको सबसे बड़ी शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्ग दूत चाहते हैं आप याद रखें कि उनका प्यार आपके लिए बिना शर्त है। वह केवल इस स्थिति में ही नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पल में आपकी देखभाल कर रहे हैं। आप उनके ईश्वरीय प्रकार से घिरे हुए और दूसरों ने आपके बारे में जो भी खोजा हो वह उस सच्चाई को नहीं छीन सकता कि आप कौन है। एक सुंदर उज्ज्वल आत्मा जिसका उद्देश्य किसी भी सांसारिक निर्णय से कहीं अधिक बड़ा है। अपने विश्वास में मजबूत बने रहे मेरे बच्चे। जान लीजिए कि स्वर्ग देवदूत आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं, जो इस संदेश के माध्यम से आपके बारे में एक शक्तिशाली सच्चाई को प्रकट करत है। वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग अब आपकी असली प्रकृति को पहचानने और समझने लगे हैं। एक ऐसी प्रकृति जो बुद्धिमानी, स्पष्टता और धोखे को पहचानने की क्षमता में गहराई से जमी हुई है के बारे में यह सच्चाई अब सामने आई है और स्वर्ग दूत आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ है, क्योंकि आप उस नई समझ को उभी स्वीकार कर रहे हैं जो अब दूसरों के पास है। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्ग दूत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपकी तेज बुद्धि और न्याय की मजबूत भावना को अनदेखा नहीं किया गया है। लोग आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसकी आलोचनात्मक सोचने की अद्भुत क्षमता है और जो सही निर्णय ले सकता है। उन्होंने यह महसूस किया है कि आपके पास स्थिति को वास्तविक रूप से देखने की असाधारण स्पष्टता है और आप भावनाओं या साथ ही विचलन से प्रभावित नहीं होते हैं। आपके पास दिखावा को पहचानने की शक्ति है और लोग समझते हैं कि जब वह आपकी उपस्थिति में होते हैं तो वह भ्रम के पीछे नहीं छिप सकते। यह एक शक्तिशाली उपहार है मेरे बच्चे। स्वर्ग दूत चाहते हैं कि आप इसे पूरी तरह से अपनाएं। आप सत्य और ईमानदारी के लिए खड़े होते हैं और यह बात आपके आसपास के लोगों के लिए अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। लोगों को यह पता चला है कि आप भूखे या हेरफेर को सहन नहीं करते हैं। स्वर्ग दूत यहाँ मानते हैं कि आपको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जहाँ आपको शोर के बीच से सच्चाई को छोटी पड़ी और सच बोलना पड़ा, भले वह कठिन या अलोक प्रिय रहा हो। अन्य लोग जान गए हैं कि आप सखे रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस अधिक ईमानदारी ने आपको प्रशंसा और शायद थोड़ी बहुत असहजता भी दिला है, खासकर उन लोगों से जो आपकी ईमानदारी का सामना नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, स्वर्ग दूत आपको याद दिलाते हैं कि यहाँ स्पष्टता और सच्चाई की भावना ईश्वरीय उपहार है जो एक उच्च की पूर्ति के लिए है। आप यहाँ उन परिस्थितियों में प्रकाश लाने के लिए है जो भ्रम या धोखे से घिरी हो सकता है। लोगों को यह पता चल सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति जो चीजों को सब तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। आप कठिन सवाल पूछते हैं और गहरी सच्चाई की खोज करते हैं और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। मेरे बच्चे, स्वर्ग दूत चाहते हैं कि आप अपने इस पहलू पर गर्व करें, यह जानते हुए कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिसमें आप एक ऐसी दुनिया में कारण बन रहे हैं जो अक्सर सच्चाई की सीमाओं को धुंधला करना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग दूत इस संदेश में संतुलन भी लाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहा है, वह जानते हैं कि कभी कभी आपकी ईमानदारी और सीधी बात दूसरों को कठोर या डरावनी लग सकती है। लोगों ने शायद यह पाया हो कि आप अपनी बातों को सजाते नहीं हैं और यह आपकी ताकत का एक हिस्सा है। फिर भी स्वर्ग दूत आपको प्रेम और करुणा के साथ संवाद करने का मार्गदर्शन दे रहे हैं। वह आपको बदलने के लिए नहीं कह रहे बल्कि याद दिला रहे हैं
कि हर कोई सच्चाई को एक ही तरीके से संभाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपकी दृष्टि की उपस्थिति में कमजोर या उजागर महसूस कर सकते हैं और स्वर्ग दूत आपको इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छे लगी हो तो एक लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय